আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ যদি আমেরিকা ভারত স্কোয়াডে যোগ দেয় তাহলে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে। এর জবাবে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন বলেন, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র, তবে আমাদের সাথে চীনের ভালো সম্পর্ক আছে। শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা ও চীন বাংলাদেশকে নিজেদের দলে নিতে উঠে পড়ে লেগেছে। কি এই স্কোয়াড এবং আমেরিকা চীন কী ভাবছে বাংলাদেশকে নিয়ে, তা নিয়ে আলোচনা করছে পাকিস্তানি মিডিয়া। সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। তবে তার আগে প্রিয় এই জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আপনাদের ভালোবাসা নিয়েই যেতে চাই অনেক দূর। इस वक्त का मेरा मौजू है बांग्लादेश के चाइना और अमेरिका के साथ ताल्लुकात। चाइना के सफ़ीर का एक बड़ा सख्त बयान आया है बांग्लादेश के हवाले से। क्या एक बयान था, क्वाड क्या है, ये कौन सी कोई तंजीम है, ग्रुप है? और बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा एके मोमिन ने चाइनीज़ सफ़ीर के जवाब में क्या कुछ कहा, ये मेरा मौजू है। चाइनीज़ सफ़ीर का बयान आया कि अगर बांग्लादेश क्वाड का हिस्सा बना तो हमारे तल्लुकात सब्सटेंशियली डैमेज होंगे। ये क्वाड क्या है? ये ग्रुप है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें इंडिया शामिल है, इसमें जापान शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये बयान चाइना के सफ़ीर का पिछले महीने आया है और उसने पब्लिकली ये बयान दिया है कि हमारे तल्लुकात बड़े ख़राब हो सकते हैं। सब्सटेंशियली डैमेज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो उसके जवाब में एके मोमिन जो बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका बयान आया कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चाइनीज़ ने मजमूई जो चाइना के अखबार हैं दी डेली स्टार, उसने भी इस हवाले से लिखा कि चाइना ने हमारी बड़ी मदद की है। अभी हालिया कोरोना वायरस का जो वबा आई है, उसका जो वैक्सीन है, चाइना ने खुसूसन हमारी बड़ी मदद की है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो दोनों बड़ी ताकतें हैं, दोनों की ये कोशिश है कि बांग्लादेश को अपने कैंप का हिस्सा बनाया जाए। इससे पहले चाइना के एक आला ओहदेदार ने यह भी कहा कि इस खित्ते में अमरीकी अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करें। तो उनका इशारा इसी तरफ था कि बांग्लादेश को अपने कैंप में रखा जाए। तो बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा ने यही कहा कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, हम अपनी पॉलिसी अपनी मफाद के तहत ही बनाएंगे। हाँ, हमारे चाइना के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और जहाँ तक क्वाड में शामिल होने का तल्लुक है, तो क्वाड में हम अपनी गैर जानिबदाराना पॉलिसी पे अमल पैरा रहेंगे। दूसरी तरफ इन चीज़ों के अलावा भी अगर देखा जाए, चाइना के जो वज़ीर दिफा थे अप्रैल में बांग्लादेश गए हैं और पहली दफ़ा जो बांग्लादेश के बानी हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी याद में वहाँ एक अजायब घर बनाए, वहाँ जाके हाज़िरी दी है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि चाइना के बड़े इस तरह के आला ओहदेदार ने वहाँ जाके हाज़िरी दी। मकसद क्या है? यही कि बांग्लादेश को दूसरे कैंप में जाने से रोका जाए। जो डेली स्टार ने इस हवाले से लिखा है, उनके ख्याल में ये बयान सिर्फ ये वो खौफ है, खदशा है चाइना के कहीं वो क्वाड का हिस्सा ना बन जाए। बज़ाहिर अभी नज़र नहीं आता, ना इंडियन अमेरिकन ने इसमें कोई फैलाव की बात की है, ना ही बांग्लादेश ने ऐसी किसी बात का इजहार किया है। इंडियन एक अखबार के मुताबिक बांग्लादेश के पास जो हथियारें हैं वो 86% चाइनी साख्त हथियारें हैं। तो चाइना के साथ बड़े इनके करीबी ताल्लुकात हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकन ने भी, क्योंकि ये दोनों ताकतें जो आलमी ताकतें, इनकी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश को अपनी तरफ अपने कैंप में लेकर आएँ। उन्होंने बयान दिया कि हम 2030 तक हमारी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं उनके पास जदीद हथियार हों। हम उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं उनके पास ये जिद्दत हो हथियारों में। तो वो अपनी तरफ से हथियारों की लालच देकर बांग्लादेश को अपने कैंप में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना स्टिक एंड कैरेट अप्रोच वाली बात नज़र आती है, जैसे ये एक बयान पब्लिक में दिया है, ये भी कर रहे हैं। और मसलन वैक्सीन भी जो जिसका खुद बांग्लादेश ने जिसका एतराफ़ किया है कि चाइना ने हमारी बड़ी मदद की है इस हवाले से। लेकिन ऐसे कोई फ़ैसले होंगे तो ये इख्तियार भर के हमें हासिल है कि हम किसी इत्तेहाद, किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं नहीं बनते, हम एक आज़ाद मुल्क हैं। तो ये थी इस वक्त की सूरत हाल जो मैं चाहता था कि मैं आपके सामने पेश करूं। इस हवाले से मजीद कोई पेशरफ्त होती है तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त। বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো প্রতিনিয়তই এভাবে তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে। আমাদের এই পথ চলায় আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন। আপনারা পাশে থাকলেই ইনশাআল্লাহ বিটিউব এবং বিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেল দুটি একদিন অনেক বড় চ্যানেলে পরিণত হবে। আর এজন্য আমাদের ভিডিওগুলো অনেক বেশি করে শেয়ার করবেন আপনার ফেসবুক সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভালো কাটুক আপনার প্রতিটা মুহূর্ত আপনার প্রিয় মানুষগুলোর সাথে, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।